आज जैसा आप सबको बोला था मैं दिवाली से पहले आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये खुशखबरी के समय आ चुका है और आपको मैंने पोस्ट भी कर चुका था। आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का पहला मेरा सीरीज लक्ष्य सीरीज करके मैथ का आ चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्त जो चैनल पर नए हैं परिवार को समझ के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ जी, ये पहला सीरीज लेके आया हूँ एसएससी जीडी का। ऐसे ही मैं आपको रेलवे का भी सीरीज लेके आया। रेलवे का तो आप सभी को पता है कि रेलवे का मैथ का और रीजनिंग का PYQ सीरीज चल रहा है और बहुत बच्चे उदास हैं मेरे छत्तीसगढ़ पुलिस वाले। उन सभी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए भी धमाका आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। देखिए आज की क्लास में मैथ की सीरीज चल रहा है, लक्ष्य सीरीज। मतलब एक सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे। और हाँ जी, रोज शाम 6 बजे ये सीरीज आपको मिल जाएगी। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सीरीज मैथ का भी चलेगा सर, रीजनिंग का भी आएगा और जीके जीएस के भी आएगा। तो चलिए क्लास को अटेंड करते हैं, फिर आपसे बातें करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी करें। देखिए पहला क्वेश्चन कितना प्यारा है। कह रहा है एक बाइक के 30 किलोमीटर प्रति चाल की दर से 2 घंटे की दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक 35B है जो 35 किलोमीटर की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। मतलब ये तो पता चल गया मेरे दोस्त कि कहने का मकसद ये है कि दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या है, समान है। तो ये कह रहा है भैया समय का अनुपात बताइए। किसका कह रहा है भाई? समय का अनुपात बताइए। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 30 किलोमीटर की तो कुल दूरी निकालो। ठीक है, ए के द्वारा कुल दूरी यहाँ पे लिखो मेरे लल्ला। ठीक है, कुल दूरी तो 30 किलोमीटर, तो 30 गुने का 2 करोगे, 30 गुना का 7 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है बेटा। अच्छा अगला क्या है मेरे बेटा, अगला क्या है बी का कुल दूरी निकालो बेटा। ठीक है, कुल दूरी तो बी कितना 35 है ना बेटा। 35 को कितना है, 35 किलोमीटर घंटा चलता। 35 को कुछ बोला है क्या इन्होंने? नहीं बोला। तो कुछ नहीं होता, 35 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तो बी का कुल दूरी कितना होगा भाई? 35 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है कि दोनों का समय का अनुपात निकालिए। किसका निकालना है बेटा? दोनों का समय का अनुपात निकालना है। तो बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी आपका आ गया। अब समय का अनुपात, दोनों का दूरी क्या है लिख सकते हो। दूरी क्या होगा? दोनों का समान होगा सर, समान दूरी। आराम से सॉल्व करिए। ठीक है, अगर हम बात करें समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय इक्वल तो क्या होता था, दूरी बटे में चाल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी की जब तय करेगी तो बी का दूरी कितना की थी उन्होंने कवर, तो की थी सर बी कितना की थी 60 और चाल कितना था बी का 35। काटेंगे तो कितना आएगा सर 12 पचे 7 और 7 पचे 35। ये समय आ गया आपका, आ गया सर। अब क्या दोनों का समय, तो देखिए समय, अब ए का समय कितना था बेटा, आप देखिए मेरे दोस्त ए का समय कितना, ए हो गया और बी हो गया। ए का 2 घंटा था, बी का कितना था 12 बटे का 7। अब क्या किया मैंने, इक्वल करना, 7 को इधर भी गुना कर दिया और 7 को इधर भी गुना कर दिया, क्योंकि हम रेशियो निकालने के लिए। अब 2 से कर 2 कम 2 2 का 6। ठीक है 6, तो कटेगा क्या, और ये 7 से 7 हमारे पास खत्म हो गया। तो कितना हो गया 7 रेशियो का कितना हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया 7 रेशियो का 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था, आप प्यार से सॉल्व कर सकते थे। अगला देखो मेरे ला क्वेश्चन नंबर 42। क्योंकि मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में ना पहले का 20 क्वेश्चन जो होगा आपका रीजनिंग का होगा, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होगा ना जीके जीएस का होगा, उसके बाद जो आपका 20 क्वेश्चन होगा कौन सा होगा सर, मैथ का होगा। तो इसलिए आप इतना कंफ्यूज मत होगा कि सर 14 नंबर व 41 से क्यों लेके चले हो, क्योंकि सीरीज में आपका पेपर में भी ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहाँ से था सर, डिस्टेंस से था, दूरी से था। एक दुकानदार 10% और K% ग्राहकों को छूट देता है, तो ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य 864 में बोलता है तो बेचता है, तो K का मूल्य कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो आप क्या लिखोगे 864, पहले MRP कितना है 1200, गुने कर दोगे 10 माइनस को तो कितना आएगा 90 बटे का 100, 90 बटे का 100 हो गया मेरे अल्लाह। और ये कह रहा है K, तो 100 में से माइनस कर देंगे K बटे का 100। सॉल्व कर दो मेरे बेटे, आ जाएगा आंसर। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 खत्म, और ये वाला 0 से आपका ये वाला 0 खत्म हो गया। खत्म हो गया ना भाई। अब आपसे पूछा गया के का मान पूछा, आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। तो कटेगा क्या, काटेंगे तो काट लीजिए। तो आपका एक देखिए 864। अब देखिए काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना मत काटिए। तो यहाँ पे आ जाए कितना 12 गुने के 9 आ गया ना सर।
तो यहाँ पर आ जाएगा 12 गुने का 9, ठीक है, 12 गुने का 9, हाँ सही तो है, 12 गुने का 9 ऊपर आ जाएगा जी 10 इजिकल टू 100 माइनस का के, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो जाकर डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में काटिए ना, कटेगा क्या जी काटिए मेरे ला, तो 9 से कटेगा क्या, 9 9 81, 81 5 9 6 54, 12 से 12 बाटे 8 हो गया, तो 8 को 10 से करो कितना आएगा जी 80 इजिकल टू 100 माइनस का के, तो इनमें से कितना आ जाएगा माइनस का 20 इजिकल टू के से के खत्म हो गया मेरे दोस्त, तो के का वैल्यू कितना आ गया जल्दी बताइए मेरे अल्लाह, के का वैल्यू कितना आ गया जी 20, तो कितना हो गया के का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी क्लासेस अपलोड करूँ सबसे पहले मेरे दोस्त आपको मिले। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमश, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये पता है क्वेश्चन रेलवे का जो हमने एनटीपीसी जो सीरीज कर रहे ना उसमें पूछा गया था। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए तो पहली तीसरी संख्या 100, एक हो जाएगा जी 120 और हो जाएगा 150। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में अल्लाह कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात है, तो 30 से काटोगे ना, तो 30 से काटोगे तो 4, 30 से काटोगे तो 5, तो रेशियो कितना आ गया 4:5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त। तो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और देखिए ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन 20 के 20 हार्ड होंगे, नहीं मेरे बेटा, कुछ तो ऐसे होंगे आप देख के आंख बंद करके मेरे लल्ला उड़ा दोगे। देखिए कोहली जी आ गए, कोहली पुराने में सामानों का कारोबार करते हैं, उन्होंने 10,000 रुपये में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, मतलब एसी खरीदा, उनसे इसे लाने के लिए 500 रुपये परिवहन पर खर्च किया, इसी मरम्मत कराने के लिए इसे उन्होंने 2,000 रुपये खर्च किया और इसे 15,000 में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए जी कुल लागत बोलेंगे यहाँ पे, कुल लागत तो कितना हो जाएगा मेरे बेटा 10,000 में लल्ला, ठीक है, और कितना हो जाएगा 10,500 और प्लस का कितना हो जाएगा 2,000, तो कितना 10 तो 12, 12,500। बेचे कितना में है जी, सेल कितना में किया जी 15,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 2,500, तो 2,500 नीचे कितना लिखेंगे जी, ठीक है 2,500 नीचे आएगा जी 12,500 गुने का जी 100। अब देखिए जी 2 जीरो से 2 जीरो का था 25 25 125, 5 से काटेंगे जी 20%, तो 20% क्या हो गया मेरे दोस्त लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना प्यारा क्वेश्चन था बताओ, ऐसे ही देख के आपने उड़ा दिया ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए आपकी सक्सेस का रास्ता के पीछे सबसे बड़ी राज पता है क्या, कि आपकी प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप PYQ सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा, उतना ही फायदा आपके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कितना प्यारा है। जब एक सीधे बेलनाकार टैंक को 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है, तो टैंक का व्यास कितना होगा। अब देखिए यह सब क्वेश्चन एकदम प्यारा सा है और आराम से आप देख के कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना, देखिए आपको क्या पूछा इन्होंने, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका फॉर्मूला। देखिए अब देखिए बेलन होता है, ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, πr²h। आपसे क्या पूछा मेरे दोस्त, आपसे पूछा है क्या कि उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर बोले तो आपसे व्यास पूछा है। तो सबसे पहले आपको बेलन का दिया हुआ, और एक यहाँ पे और चीज आप देख लेंगे मेरे दोस्त कि ये देखिए यहाँ पे आयतन कितना है, आयतन में देखा जाए तो 154 लीटर 154 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 154 और आपको पता है 1 सेंटीमीटर, तो इसको जो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, किससे मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आयतन आ गया। अब आयतन की फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, ऊपर तो लिखा हो ना, पाई के लिए 22/7 आर का गुने आर के स्क्वायर एंड एच कितना भैया 10 सेंटीमीटर इजकल टू 14154 गुने का 1000, ठीक है जी। अब इसको काटेंगे क्या, तो इधर लेके चलाओ ना, आर स्क्वायर इजकल टू, कलर चेंज कर लो और कलर चेंज कर सॉल्व कर दो मैं लल्ला, 154 गुने का 1000, ठीक है बेटा, है गुने का 7/22। काटोगे क्या, काटूंगा मैं,
11 दूना का 22। अब इसको काटो 11 का 11, 11 चौका 44, 2 से काटो कितना आएगा जी 7। तो आपका कितना आ गया 749। तो कितना होगा 7 गुने का 7 गुने का 1000, ठीक है 1000 आ गया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, ठीक है जल्दी बताइए आर कितना हो जाएगा। तो आर आ जाएगा आपका कितना आएगा, क्योंकि अच्छा 10 भी ना हमारे पास, तो इधर हमने क्या लिखा है इसमें 10 भी लिख दिया, 1 0 से 1 0 खत्म। तो कितना हो गया 7 गुने का 7 गुने का 10 गुने का 10। तो आर कितना हो गया 7 दहिया का 70। आपसे क्या पूछा दी बोले तो बयास, क्या पूछा मैं दोस्त, ब्यास पूछा। ब्यास की फॉर्मूला क्या होता है 2 गुने का आर, 2 गुने का आर, ठीक है। तो 2 को कर देंगे बेटा 70 से, कितना आएगा 140 सेंटीमीटर। देखिए आप कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए हर तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप सभी से। तो जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़ जाएं और अपने परिवार को समझ के सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 व्यक्तियों एक साथ सुबह में सैर के लिए निकलते हैं। अच्छी बात है, निकल रहे हैं जी, सेहत के लिए ध्यान में रखिए। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप, ठीक है 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। प्रत्येक द्वारा न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए, वे सभी अपने पूर्ण कदमों को तय कर सकेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, ठीक है ये न्यूनतम कितने कदमों को तय करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना जो है नहीं मेरे बेटे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 और कह रहा है कि सभी को मिला के पूर्ण रूप से तय किया जाए। अरे भैया डायरेक्ट बोल देता है, एलसीएम का क्वेश्चन है, तो आप भी कुछ मत करिएगा, 70 और 75 और 80। अब ये नहीं देख के क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं होता मेरे बेटे। 5 से डिवाइड करोगे 14 5 70, 5 से करोगे भाई 15 5 75, 16 5 80। अब किससे जाएगा जी, किससे जाएगा 4 से लेकर चला, 2 से लेकर चले जाओ, 2 7 14, 15 का 15 हो जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब तो किससे तो जाएगा ही नहीं, तो आप गुना कर दो, 5 गुने का 2 गुने का 7 गुने का 15 गुने का 8, ठीक है 5 गुना का 10 और 5 गुना का 10, 10 होगा जी, 15 से 120, तो 10 गुने का 120 गुने का 7, 12 7 84, 84 लिख दो, 1 2 2 0, ठीक है 8400। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कैसे गुना किया समझे, 5 गुना के 10 और कितना 15 से 120 7, तो 2 को 0 लगा दिया, 12 7 84। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न देखेंगे और प्यारा है। एक समूह में 20 छात्राओं का औसत 54 केजी, 52 केजी का औसत भार वाले 12 छात्राओं को समूह शामिल हो जाता है और 56 केजी औसत भार वाले 7 छात्राओं का समूह निकाल दिया जाता है। तो समूह में बच्चे क्षेत्र छात्रों का औसत भार क्या होगा। अरे भैया एक बार पूछ लेते, 20 का कितना है भैया 54, 52 का कितना है भाई 12, ठीक है ये दोनों को मिला देंगे, और 56 का कितना है 7, तो टोटल कितना होगा 20 और 12 कितना होगा जी, 20 12 32 हो गए, 20 12 32 हो गए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वजन, औसत भार पूछा ना, भार कितने का 20 का, तो 20 गुने का 54, तो कितना हो गया जी, 20 को 54 से करोगे 0, 4 दुना के 8, 5 दुना के 10, ये हो गया आपका इतना केजी, ठीक है। अच्छा और कितने मिला दिए गए हैं आपको, 12 छात्रों को, भार 12 को, तो 12 गुने का करोगे भैया 52, तो 12 दुना के 24 के 4, 12 24 के 4 आ गए 2, 12 50 60 और 2 62, कुल प्लस कर दो कितना हो गया 4 8 2 10 को जॉइंट वाला 1 6 7 7, 1704 हो गया। कुल लोग कितने हो गए भैया 12 10 32 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं, क्योंकि हमने कुल वजन अब कह रहा है 56 के जी 7। तो आप एक काम करिएगा 7 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो 7 माइनस करके कितना आएगा, 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा जी, 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा 25, 25 आ गया। और इसमें से माइनस कितना करोगे मेरे ला, इसमें से मैं दोस्त कर दो कितना केजी था भाई 56 केजी, तो 56 गुने का 7 कितना हो जाएगा, माइनस करो 7 7 6 42 को 2 हाथ में लगा 4, 7 5 35, 35 और 4 कितना हो गया भैया 39, तो आ गया 2, 10 में से 9 हो गया 1 और 6 में से गया 3। ये अब पूछा औसत भार क्या होगा, आ गया। तो अब कुछ मत करिएगा, बिल्कुल बगैर फॉर्मूले के कराए हो सर, 1312 डिवाइड बाई 25 गुना कर दीजिएगा जो आएगा आपका आंसर, गुना कर दीजिएगा जो आएगा आंसर, 25 5 125, 25 5 125 आ गया। और इधर कितना बच गया आपका 6 62, तो 25 25 दूना का
50, 25 दूना का 50 आ गया भैया। देखिए पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा कराने की जरूरत नहीं है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आप देखिए मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया एवरेज के। मैंने क्या किया मेरे दोस्त कि मैंने इनका निकाल लिया और उसको इनका निकाल लिया, कुल को मैंने प्लस किया तो कुल इतने हो गए। फिर जो 7 लोग चले गए 7 माइनस कर दिया, जो चले गए उनको माइनस करके हमारा आ गया 52.48। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 52 दिया हुआ है, 52 किसी ऑप्शन में था ही नहीं। अब देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट 75% वोट प्राप्त हुए। हाँ अच्छी बात है, मिला 75%। अच्छा, यदि कुल वोट 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, कुल वोटों की संख्या अगर 5,60,000 तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या कितनी होगी? अच्छा है, प्यारा है। तो आप देखिए 56,000 5,60,000 गुने का 20% खत्म कर दीजिए तो 80% आ गया। 80/100 कर दीजिए, उसका कितना मिला भैया? 75% मिला उनको। 75/100 कर दिए जी। ठीक है, अब देखो जी 2 2 4, 2 2 4 से 4 खत्म 0। अब गुना कर दीजिए आप 56 गुने का 80 गुने का 75, गुना कर दीजिए आ जाएगा आराम से। जल्दी बताइए गुना करके कितना आएगा? देखिए अगर हम इसको करते हैं 8 तो 75 8 कितना हो जाएगा? आप एक काम करें 8 0 8 6 48 के 8 8 6 48 के 8 हमारा 4 8 5 40 44 गुने का कर दीजिए भैया 7,575 से। तो जो गुना करेंगे आप जल्दी बताइए कितना है गुना करके। इसको करिएगा तो आप करिए जल्दी गुना करके, गुना करके बताइए कितना आएगा आंसर। बताइए कितना आएगा, गुना करके बताइए। तो गुना कर दूं क्या मैं? 4 4 8 0 गुने का 75 तो लो 0 और 5/40 को जमा 4 पंचों का 20 से 4 24 का 2 पंचों का 20 से 2 22 0 7/56 के 6 7/56 का 6 हाथ मिला कितना हुआ भैया? 4 4 28 4 32 को 2 2 3 सच 28 3 31 तो आपका अगर टोटल कितना आएगा जी? 3 36 3 33 है ना? हाँ 2 1 3 हाँ 33,000 3,36,000 वोट उसको एक पड़े। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। क्या फायदा है फॉर्मूले बार बार लगाने का? परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्यार से सॉल्व कर दो मेरे दोस्त। आपकी देखिए जो आपकी सक्सेस के बीच में जो है ना कि आप मैथ में टेंशन लेते हैं, एक ही चांस है कि आप प्रैक्टिस करिए। एक घड़ी और पंखे का कुल क्रय मूल्य, घड़ी और पंखे का क्रय मूल्य 1,170 है। करिए आप 1,170 है। राम घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है, पंखे को 25% घाटे बेचते हैं, उनका समग्र लाभ इतना रुपया हो तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का एक घड़ी और पंखे का कुल क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य इतना ही है। अब कह रहा है कि एक जो कह रहा है कि भाई प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरा क्या कह रहा है लॉस पे बेच रहा है। हमें भी कुछ करना नहीं है, किसको प्रॉफिट पे? तो हमने देखिए यहाँ पे देखिए मान लो देखिए एक्स मानता हूँ तो आप लोगों को कुछ और ही याद आ जाता है। एक्स वाई मान नहीं सकते, एक्स मानो तो कहते हैं बाप रे बाप क्वेश्चन में एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स तो ले मान ही लेता हूँ एक्स, आप याद मत करिएगा। माना कि किसका क्रय मूल्य एक्स मान लो, किसी एक का मान लो भाई, घड़ी का, घड़ी का सीपी का नॉट प्लेस नहीं क्रय मूल्य एक्स हो गया। तो इसका कितना परसेंट लाभ कमाते हैं वो? 20% लाभ कमाते हैं। अच्छी बातें कमाते हैं। तो देखिए एक्स गुने का 20/100। अच्छा जी, अंतर बोला है क्या? कुल नहीं, समग्र बोला है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 1,170 माइनस का 1 क्या कमाते हैं? 75% हानि कमाते हैं ना। तो लो भैया 25/100 कर दो। ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाएगा भाई? 265। देखिए मैंने आप सभी से बोला हूं ना कि एक बार में आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर दिया करें, क्योंकि एक लाइन में सॉल्व करेंगे ना बहुत जल्दी, क्योंकि समय बचेगा। अब इसको काट दो ना मेरे बेटे, तो कितना हो जाएगा? 1/5 तो एक्स अपन में हो गया भाई 5 प्लस इसको सॉल्व करने कर दो ना तो 1 अपन में हो जाएगा जी 4, 1 अपन में 4 हो जाएगा जी। 4 से कटेगा क्या जी? देखिए ना कटेगा तो काट दीजिए 4 से। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1,170 माइनस का एक्स बटेगा जी 4 इक्वल टू 265 आ गया जी, 265।
65 आ गया। अब इसको प्यार से सॉल्व कर दिए। अगर चाहे तो आप एलसीएम निकाल के करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है एलसीएम निकाल को मत करिए। आप बताइए कैसे करें हम। कटेगा क्या ये? 4 से कटेगा क्या? 14, हाँ कट जाएगा जी, कट जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। x बट्टे का 5 प्लस 1170 बट्टे का 4 माइनस का x अपन में 4 इजकल तो 265। तोड़ने का है, तोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे? 4 से 4 दूनी के 8, 3 आ गया इधर, 3 आ गया 36। नहीं कटेगा 4 से जी, नहीं कटेगा तो हम क्यों तोड़ेंगे? ठीक है, आपसे पूछना क्या चाहते हैं वो, तो लो कुछ नहीं। आप तब एक काम करेगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा जी 4x प्लस 5 से गुना करेंगे 0, 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 और 3 8, 5 माइनस का कर देंगे जी 5x इजकल टू 265 तो हो जाएगा माइनस का x इजकल टू 265। अच्छा जी 265 गुने का क्या आ जाएगा जी 20 और माइनस के कितना है 5850। अब देखिए ना आ गया आंसर। इसको गुना करें तो x इजकल टू माइनस को इग्नोर कर दूंगा मैं भी, तो 0, तो 0 5 दूना का 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 दूना का 10 के हाथ में लगा 1, 6 दूना 12, 13 के 3 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 5 और इसमें से माइनस कितना करेंगे आप 5850। तो x इजकल टू कितना आएगा? जल्दी बताइए ना पे। 5850 को माइनस कर देंगे 5300 से, ठीक है। तो 550 क्वेश्चन क्या पूछा है? तो घड़ी का करेंट मूल्य x का वैल्यू कितना आ गया? 550। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं सर, एक बार में आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 आ गया, 10 और बच गया, मोहब्बत से निकल जाएगा। एक नाव एक धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में और लगने वाला समय इसी धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय से 25% अधिक है। हाँ मतलब एक नाव इधर जा रही है और दूसरा आपको इधर आ रही है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? शांत जल मतलब लहरें चलती है। तो जब जल शांत होता है तो नाव चलती है। अब मान लो जब लहरें मारती है ना तो नाव भी फिर भाई थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चाहो तो आप बगैर ट्रिक का यूज कर सकते। वही अपना खानदानी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 34 है। अच्छा कितना ले रहा है भैया? x माइनस का 4, लहर में 4 है। अच्छा दोनों का क्या बोला? 25% अधिक ले रहा है। तो लो भैया 40 में कर दो भैया x प्लस का 4 और 25% मतलब 125 बट्टे का 100। तो आ जा भाई मैदान में। आ गया आंसर क्या? हाँ जी आ गया। देखो जी कर दो काम तमाम। तो 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से कटेंगे जी भैया 10 हो गया जी, 10 बच्चे हो गया 50 जी। तो ये हो गया जी 34 बट्टे का x माइनस का 4 इक्वल टू 50 बट्टे का x प्लस का 4, x प्लस का 4 आ गया जी। कटेगा क्या जी ऊपर ऊपर? नहीं जी नहीं कटेगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो कर देते हैं सॉल्व हम इनके साथ, क्यों हम इनको छोड़ेंगे हैं। तो हो जाएगा 50 को ले लीजिए भैया, 50 को ले लो x माइनस का 4 से इजिकल टू 34 को ले लो x प्लस का 4 से और सॉल्व करके आंसर बता दो। तो जरा उड़ा दो, तो आप उड़ा दो तो जल्दी। कितना हो जाएगा भैया? 50x माइनस का 200 इजिकल टू 34x प्लस का 4 का 16, 4 3 12 1 13, 136। अब देखो ना भैया, अब एक चीज देखो यहाँ पे लिख दो 50x माइनस का 34x, ठीक है जी। और इक्वल तो कितना आएगा भैया? इधर माइनस में प्लस में 200 और प्लस कितना आ जाएगा भैया? 136। तो कितना आएगा? 336 आ गया जी। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ तो मेरे दोस्त। 16 आ जाएगा क्या? इन दोनों का अंतर 16 आएगा क्या? जल्दी बताओ ना भाई। हाँ जी 16 आएगा, 16 आएगा। तो 16x इजिकल तो का 336, x इजिकल तो कितना जाएगा? 336 को 16, 16 दुना का 32, 4 4 4 4 16 दुना का 32, 1 16 कम 16, x का वैल्यू कितना आ गया भैया? 21 किलोमीटर। कितना आ गया मैं लल्ला? 21 आ गया। 21 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। हमने कुछ किया क्या? हमने कुछ नहीं किया ना, एक बार में आराम से मेरे दोस्त सॉल्व कर लिए, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें सर, सीरीज में थोड़ा सा ऐसा चलता है। अगला 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करें यार, प्यार से करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पात्र ए और बी की अम्ल और पानी का मिश्रण। अरे भैया अम्ल और पानी मतलब एसिड और बेस की बात करें।
पात्र ए में और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे वाले में दो एसिड बेस का अनुपात 11:13 है। पात्र ए में 4 लीटर और विलेय मिलाने के बाद बी के 4 लीटर विलेय मिलाया जाता है, तो उन्होंने बताया अम्ल का अनुपात कितना होगा। अब देखो ना, छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कितना घुमा दिया भाई। पहले कितना था भाई, 7:5 है, ठीक है। तो हमने अगर बात करें 4 लीटर में लिया गया, 4 लीटर में, ठीक है। अगर हम इसको काट करते हैं तो 4 गुने का 7/12 कैसा आ गया, 12, 7, 5, 12, तो कितना हो जाए भैया 7/3। दूसरा हमने बात करते हैं तो 4 इसमें भी गुना करते हैं और 5/12, तो कितना आएगा 5/3। यहाँ तो कोई दिक्कत जी नहीं। अगला करा 5 लीटर वाले में, 5 लीटर और मिला रहे हैं आप, तो इसका भी निकालो। 5/11, 11 बटे कितना आएगा 24, ठीक है। इसका मतलब 5 गुने का कितना आएगा भैया 13/24, 13/24। अब इसका रेशियो निकाल के काम तमाम कर दो आप, जल्दी बताओ। इसको मैं सेट कर दूं क्या, अरे बोलो ना, सेट कर देता हूँ यार। तो इसको डिवाइड करो तो कितना है, पहले वाला कितना आया था बता, जल्दी बता कितना आया था, 7/3, ठीक है। 7/3, 7/3 प्लस 5 गुने का 11/24 डिवाइड करोगे कितना आता है इसका, 5/3 आया था ना। 5/3 प्लस 5 गुने का 13/24 सॉल्व कर दो, आ जाए प्यार से आंसर। इसको सॉल्व कर दो, 56 आएगा, ठीक है। 7/3 प्लस 11/5 55/24, नीचे करोगे 5/3 प्लस 13 65/24। तो आप एकदम आराम से देखिए, इसको तो इग्नोर कर दीजिए। तो 8 7/56 प्लस का 55 अपॉन में कितना आएगा सर 8 का 65। सॉल्व करिए जल्दी, कितना होगा 111/111 कितना आएगा भाई 100 नहीं 105, रेशियो आ गया 37 रेशियो का 35। ऑप्शन नंबर डी था। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था मिश्रण का, देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्योंकि मिश्रण में थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा लेंदी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 52 अपने घर चला गया क्या, चले कोई बात नहीं, हम 53 ही देख लेंगे, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका आयतन है, तो इसका व्यास निकालिए। हम तो निकाल ही देंगे भाई, बेलन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन में पूछना चाहूँ, ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या कि बेलन का हमने फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला निकाल कर हमसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे पूछने की कोशिश क्या करना है हमसे। तो अगर हम बात करें कि बेलन का आयतन 1/3, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है। और हम बात करते हैं इसका बेलन का CS है 2πrh होता है, तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का होता है πr² होता है, ठीक है जी, और h होता है। तो हम एक काम करते हैं ना, h निकाल ही लेते हैं। h निकाल लें, h निकाल कर सॉल्व कर लीजिए। निकालिए, चलिए, तो दिमाग लगाने नहीं जो अपने पास है। आयतन और इसको क्या ले रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, तो 2πrh होता है। अब यहाँ पर दो चीजें, अगर मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूं, किससे कर दूं भाई 2 से गुना कर दे r/2 से, तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं हो सकता है, कर सकते हैं आप। हाँ, तो अब देखिए हमारे पास ये दिया और ये दिया, तो हम आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेरे दोस्त कि ये हमें कितना दिया है 672 दिया है, ये कितना दिया है 96 दिया है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करें चुटकियों में। हमने क्या किया 2πrh, ठीक है, 2πrh 96 है, 2πrh
को अगर मैं r/2 से गुना कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h आ जाएगा क्या, अरे बोल दो, आ जाएगा ना, हाँ जी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो इसको क्या रखूँ यहाँ पे, वैल्यू रख दूँ क्या, तो r/2 इसको गुना है 96 अपॉन में कितना आएगा भाई, 672। 672 r की फार्मूला निकालना है, तो 672 गुने का 2/96, 96 कितना आएगा, 96। तो ये कटेगा क्या, जल्दी बताओ ना, कटेगा क्या, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 4 48, इसको काटोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 14 14। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे बेलक का ब्यास पूछा है, तो ब्यास इजकल टू मतलब डी पूछा है, डी इजकल टू 2r होता है, 14 को 2 से गुना करोगे 28, आ गया जी प्यार से, कितना प्यार से क्वेश्चन आ गए। अगला प्रश्न देखेंगे, ये जल्दी से बताइए आप, 2 मिनट बात करें बस, हो गया क्वेश्चन, इसको क्लास नहीं होगी, टेंशन नहीं, ठीक है। व्यक्तियों के एक समूह किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं, यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगता, मतलब 4 को बढ़ा दो तो 2 दिन आपका कम लगेगा। उसी समूह में 6 व्यक्ति कम होते तो कार्य को पूरा करने में 6 दिन अधिक, 4 दिन अधिक लगता। तो कार्य को शुरू करने में समूह में कितने व्यक्ति होते, देखो कितना लंबा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, चले कोई बात नहीं, आप करेंगे, मुझे पता है कि आप देख रहे होंगे भाई इतना लेंदी होगा तो मेरे को ना दे दे, क्या करोगे, लेंदी है तो करना तो पड़ेगा ना, हम छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे, पेपर में आएगा तो छोड़ने में गलत बात है। चलिए तो हम करते हैं, इक्वेशन बनाएंगे। पहले कितना थे, माना कि जो व्यक्ति थे, प्रश्न होता व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, 2 मिनट बैठो तो बात है, व्यक्तियों की संख्या m है और समय कितना है भैया, t है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। अब आइए क्वेश्चन में मैदान में चलते हैं, खेलते हैं क्या होगा। अगर m गुनेगर t होते तो उसको अगर लिखते तो 4 अधिक होते, तब प्लस बात, तो समय कितना था, 2 दिन कम लगता, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि अगर m गुनेगा हमने t कर देते और बढ़ा देते, 6 कम कर देते तो दिन कितना लगता, t प्लस का 4 दिन अधिक लगता। अब इसी को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, और सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं कमेंट में दे दे रहा हूँ, तो ये मैंने आपको वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन देना बनता है, अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता आप कमेंट करिएगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो दिल खुश हो जाएगा, देख के भागना नहीं है, कि भागने से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उल्टा चलिएगा, बताना मेरा काम है, करना आपका काम है, ठीक है सर, बताना मेरा काम है और करना आपका काम है। चलिए एक देखिए, ये वाला क्वेश्चन बच गया, और इसका 57 बच गया, और 58 बच गया। तो पहले काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हार्ड वाला को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 लाख की धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाली 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अरे क्यों घुमा के पूछ रहे हो, सीधा बोल देते कि हमने CI दिया, ऐसे ही पूछ रहे हैं, इतना घुमा के आपको पूछने की जरूरत ही क्या था भाई। लेकिन क्या कहोगे भैया, पेपर में है, नहीं पूछोगे तो धर्म कसम कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 छोड़ दिया। देखिए, x की आय y की आय से 20% कम है, z की आय x और y के संयुक्त में से 25% कम है, z और x की आय के परसेंटेज कितना होगा। देखिए, माना कि हमने y की जो आय था, y का आया था 100, ठीक है, तो x का कितना हो जाएगा भैया, x का हो जाएगा 80, क्योंकि x से 20% y का कम है। अब कह रहा है z की कितना होगा, अब आराम से सॉल्व कर दो भैया, सॉल्व कर, दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 180, और 180 कितना होता है, z की आय निकालोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस कर दो कितना, माइनस कर देंगे इसका, ठीक है, तो 180 गुने का 35/100, ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 1 से 35 से काटोगे तो कितना आएगा, z इक्वल टू का 180, सॉल्व करो तो कितना आएगा 63, कितना आएगा सॉल्व माइनस करने पे 117 आ गया। अब क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा z का निकालना है, तो निकाल दीजिए, निकालिए, 117 में से 80 माइनस कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे निकालिए, 117 में से 80 कितना, 80 आता ना, 80 को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितना
80 से, तो कितना आएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। 37/80 गुने का 100 करोगे तो कितना 46.25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और प्यारा है, चाहे तो आप इसको ट्रिक पे भी कर सकते हैं, नहीं करना ट्रिक पे तो मत करिए, आप इसको आराम से सॉल्व करिए। 8,000 की धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि है 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि 2 साल के, अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहा है, तो आप 2 साल का CI निकाल दो और ये आपका 3 महीने का SI निकाल दो, तो हम निकाल लेते हैं, निकाल तो सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए डायरेक्ट हम CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का ए का लगा लो, ए का फॉर्मूला क्या होता है P × 1 + R बटे का 100, पावर हो जाएगा हमारे पास N हो जाएगा, तो सॉल्व कर दो ना। 8,000 गुने का 1 बटे का 15 बटे का भाई 100, हम निकालेंगे 2 साल का, पहले हम किसका निकालेंगे 2 साल का निकालेंगे, और 2 साल का चाहो तो इसी में निकाल लो इनके साथ 4, तो 1 + का 15 गुने का 1 बटे का 3 बटन में कर लो 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 1। अब सॉल्व कर दो, या तो चाहो तो आप पता है क्या करो, इतना कहाँ दिमाग लगाना, एक काम करिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए एक बार में, हम लास्ट में आप लोग सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड करने कितना हो जाएगा जी 15 5 से, 5 से काटें तो कितना हो जाएगा 20, 5 से 5 3 15 20 × 100। देखिए 8,000 गुने का 20 और 3 23 बटे का 20 गुने का 23 बटे का 20। देखिए अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए जी, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 2 4, 4 से काटेंगे जी तो 20 आ गया, तो 20 गुने का 23 गुने का 23 कितना, 23 का कितना होता है, 23 को करोगे गुना से कितना आएगा, जल्दी बताए, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का 5 से 76 होता है, 23 का कितना होता है 529। देखिए आपको स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया था ना, ठीक है, 2 3 6 6 दूना का 12 लिख दीजिए, और यहाँ पे कितने देखिए 0509 में 12 प्लस कर दीजिए, तो कितना 529 आ गया। तो देखिए अब 529 गुने का 20, तो 529 को गुना कर दीजिएगा 20 से आ गया, इसका निकाल दीजिए 15, ठीक है 15% बोला है ना, तो 1 बटे का 3 महीना है, तो 15 बटे का 100 कर दीजिएगा, और महीना कितना साल है, तो 4 महीने का बोला था 4 बटे का 12 कर दीजिए, एक ही बार में डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं। तो देखिए 3 पचे 15, 3 चौका 12, 4 से काटोगे भैया 25, 4 से काटेंगे जी 20, 5 चौका 5 25, 5 चौका 20, देखिए तब इसको गुना कर दीजिएगा, और 5 से 5 आपका घर चला गया जी, तो 9 चौका 36 के 6, हाथ में कल 3 3 3, 4 दूना के 8 और 3 11 के हाथ में लगा 1, 5 चौका 20 और 1 21, कितना आ गया डायरेक्ट एक ही बार में, कितना आ गया 2000, कुछ ज़्यादा आ गया ना, हमने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, हमने डायरेक्ट क्यों किया, हाँ चलिए ये हमारे पास इतना आ गया, तो ये हमारे पास इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख दिए 2 1 1 6, 2 1 1 6 हो गया, और यहाँ पे जो आपने निकाला होगा इसमें से कितना है गुना किए, तो 529 को गुना किए होंगे 2 से, तो 0, और 9 दूना 18 का था 1 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना के 10, इसमें से माइनस कर दिए होंगे आप 8,000, 0 8 5 2, इसमें से प्लस कर दें तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, आपसे पूछेगा 3109, आप इसको माइनस कर सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आराम से प्यार से सॉल्व कर सकते थे, या तो डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, नहीं है तो समझ में बोलिए तो दोबारा कर दूँगा, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना ये, चलिए मैं आपको दोबारा कर ही देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, या तो मैं समझा दूँ, आप फॉर्मूला पुट करता हूँ आप कर लीजिएगा। देखिए ए इक्वल तो लिखिएगा P × का 1 + R बटे का 100 पावर N, इसको अब ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, सॉल्व कर दीजिएगा 8,000 गुने का 1 + 15 बटे का 100, ठीक है 1 + 15 गुने का 1 बटे का 3 बटे का
100 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। मैंने क्वेश्चन को पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 मिनट रुक जा। एक पंखे की सूची में 4500 रुपया 15% छूट पर बेचा जाता है। सूची का क्रय मूल्य दूसरी पर छूट देने के बाद उसकी अंतिम क्रय मूल्य होता है वो आपका इतना होता है। तो छूट की प्रतिशत बताएं क्या होगा। 15% छूट पर बेचा जाता है। यदि सूची क्रय मूल्य के दूसरी प्रतिशत को छूट देने के बाद, तो आराम से आ जाएगा। आप देखिए 3000 गुने का 5। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4500 गुने का 85% बट्टे का 100। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी छूट दे रहा है तो गुने का अगर मान लीजिए तो 100 में से आपको x माइनस कर दीजिए, बटे का कर दीजिए 100, कटेगा क्या। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो गया, 2 जीरो से खत्म, 3 2 1 3। ठीक है, अब डिवाइड बाई 45 गुने का जी 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये जो आएगा सॉल्व करने के बाद, ये जो आएगा इक्वल टू 100 माइनस का x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जो आएगा इसमें से ला के प्लस करके आपको आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो करिए, करता हूँ ना। 3 से 15, 3 से 3 एकम 3, 0 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 से 3 से कटेगा, 7 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से 3 का 9 और 1, 3 पचे 15, 3 7 21, 5 से कटेगा जी, 5 से 20, 20 20। तो इसको गुना करिए ना, इसको गुना करिए। कुछ ज़्यादा आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के, कुछ ज़्यादा आ गया। 357 आ रहा है मेरे पास। 357 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। 357 तो नहीं आना चाहिए। ओहो, ये तो 85 भी तो यहाँ पे। हाँ, गुने का 85, तो हमने 85 को यहाँ पे इग्नोर किया है। 85 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, इसको तो 84। देखिए 100 माइनस का x इक्वल टू का 84, प्लस में माइनस है, माइनस x इक्वल टू माइनस का 16, x खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया जी 16। ऑप्शन नंबर डी। अगला लास्ट, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, और 9 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो निवेशित राशि क्या होगा, मतलब 6 वर्षों 3 वर्षों का है, तो आराम से निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें 12,600 इजिकल टू पी इंटू का 1 प्लस आर बट्टे का 100, 3 साल 6 साल का है। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 21,000। लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से देखना समझ में आएगा। 21,000 पी इंटू का 1 प्लस आर बट्टे का 100 के पावर कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम बात करें तो 3 आ जाएगा इन दोनों का। अभी दोनों का इक्वेशन 1 ले लिया जाए, इक्वेशन 2 ले लिया जाए, तो इनमें कितना हो जाएगा 12,600 बट्टे का 12,600 नहीं, माइनस कर देते ना, तो पहले वाले को ले लो ऊपर, 21,000 बट्टे का 12,600। आप गुना का तो माइनस का, तो पावर कितना 3 है, इक्वल टू पी इंटू का 1 प्लस आर बट्टे का 100 के पावर हो जाएगा 3। अब इसको देख के आप प्यार से सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा। 3 है तो क्यूब के लेके आएंगे तो इसको कट जाएगा आपके पास। यह आपका आ जाएगा जी 210 बट्टे का 126 आ जाएगा। अब इसकी पावर कर दीजिएगा 1 बट्टे का 3 इजिकल टू 1 प्लस आर बट्टे का 100, आर बट्टे का 100, इक्वेशन 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 12,600 इजिकल टू पी, अब इसका वैल्यू रख दिए पी इंटू का 210 बट्टे का 126 के पावर 1/3 के पावर हो जाएगा 1/6, कट के आ जाएगा 2, पावर कितना आ जाएगा 2, तो पी इक्वल तो हो जाएगा 12,600 गुने का 3/5, इसको काटेंगे तो 3/5 सॉल्व, तो पी के वैल्यू कितना आ जाएगा 4,536 ऑप्शन नंबर ए। ये था टोटल 60 क्वेश्चन आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। समय ज़्यादा हो गया है, एक क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है
उसको भी मैं अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक यू।